हमारी आंखों से पोशीदा एक ऐसी दुनिया भी है जो बहुत ही पेचीदा साख्तों और हैरानकुन तफसीलात से भरी हुई है। तो चलिए आज हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEM की मदद से उस खुर्दबीनी कायनात का सफ़र करते हैं जो साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बहुत अहम आला है। तो सवाल ये उठता है कि जब चीज़ें इतनी इतनी छोटी हो जाएं कि एक आम माइक्रोस्कोप भी जवाब दे जाए, तो फिर उन्हें कैसे देखा जाए? इस हद को पार करने के लिए हमें किसी बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। और यहीं पर सलाहियत में एक ज़बरदस्त छलांग नज़र आती है। सोचिए ज़रा, जहां एक आम लाइट माइक्रोस्कोप हमें किसी सेल की बस बुनियादी शक्ल दिखाती है, वहीं एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें किसी वायरस की सतह की नाकाबिले यकीन तफसीलात दिखा सकती है। ये फ़र्क हज़ारों गुना का है, कोई मामूली बात नहीं। अच्छा, तो इस टेक्नोलॉजी को ठीक से समझने के लिए पहले उस बुनियादी मसले को समझना ज़रूरी है जिसे इसने हल किया, यानी खुद रोशनी की अपनी तबई हुदूद। देखें, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है ना? और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के केस में वो लिमिट है रोशनी की वेवलेंथ। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो जिस चीज़ से आप देख रहे हैं, यानी रोशनी की लहर, आप उससे छोटी चीज़ साफ नहीं देख सकते। तो फिर छोटी चीज़ों के लिए हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी वेवलेंथ रोशनी से भी छोटी हो। और बस यहीं से एक इनकलाबी ख्याल ने जन्म लिया। कैसा हो अगर रोशनी की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जाए? कैसा हो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी नई आंखें बना लें? क्या ज़बरदस्त सोच थी ये! और यही सेम का बुनियादी उसूल है। रोशनी के फोटॉन्स को भूल जाएं। इसकी जगह ये इस्तेमाल करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एक फोकस्ड बीम। और सबसे अहम बात, इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ रोशनी के मुकाबले में इतनी छोटी होती है कि हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया को ऐसी तफसील में देख पाते हैं जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं था। वैसे ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। इसका सफ़र तो 1931 में ही शुरू हो गया था, जब मैक्स नोएल और अर्नेस्ट रस्का ने कह लें कि एक बुनियादी तब्दीली की बुनियाद रखी। ये साइंस की तारीख में वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, तो अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। मतलब एक ना दिखने वाली इलेक्ट्रॉन बीम से आखिर इतनी तफसील वाली तस्वीर बनती कैसे है? प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। एक इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल की सतह पर बिल्कुल एक तरतीब से स्कैन करती है। जब यह बीम सैंपल से टकराती है तो वहाँ से मुख्तलिफ सिग्नल्स निकलते हैं और फिर डिटेक्टर्स इन सिग्नल्स को पकड़कर पिक्सल बाय पिक्सल एक डिजिटल इमेज बना देते हैं। तो पहला अहम सिग्नल ये सैंपल के अपने इलेक्ट्रॉन से आता है। जब बीम टकराती है तो सैंपल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से निकल जाते हैं। उन्हें कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। और ये सिग्नल हमें बताता है सैंपल की सतह के बारे में, यानी उसकी टोपोग्राफी, उस पर कहाँ ऊंचाई है, कहाँ गहराई है, उसकी बनावट कैसी है। अब आते हैं दूसरे सिग्नल पर। ये बीम के अपने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सैंपल से टकरा के समझ लें कि बाउंस बैक होते हैं। इनका नाम है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और मज़े की बात यह है कि जो भारी एलिमेंट्स होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा वापस फेंकते हैं, इसलिए वो इमेज में ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं। इससे हमें सतह की कॉम्पोजिशन का पता चलता है, यानी वो किस चीज़ से बनी है। तो सीधी सी बात यह है, एक ही बीम मगर दो अलग कहानियाँ। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमें बताते हैं कि सतह की शक्ल कैसी है और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं कि वो सतह किस चीज़ से बनी है। बिल्कुल जैसे एक ही जगह की तस्वीर भी मिल जाए और वहाँ की मिट्टी का सैंपल भी। चले, अब जरा मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर ये सिग्नल्स पैदा और इकट्ठे होते कैसे हैं। ये सफ़र शुरू होता है इलेक्ट्रॉन गन से, जहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलती है। फिर मैग्नेटिक लेंसेज आते हैं जो इस बीम को बिल्कुल एक बारीक नुक्ते पर फोकस करते हैं। उसके बाद स्कैनिंग कॉइल्स इस बीम को सैंपल पर आगे पीछे स्कैन कराते हैं। बीम सैंपल स्टेज पर मौजूद सैंपल से टकराती है और आखिर में डिटेक्टर्स वहाँ से निकलने वाले सिग्नल्स को जमा करके हमारी इमेज बना देते हैं। लेकिन इतनी बारीक बीनी के लिए कुछ खास माहौल भी चाहिए होता है। सबसे पहले एक हाई वैक्यूम, ताकि इलेक्ट्रॉन्स हवा के ज़रों से ना टकराएं, ज़मीन में कोई वाइब्रेशन ना हो और कमरा हर किस्म की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पाक हो। और हाँ, सैंपल का कंडक्टिव होना भी ज़रूरी है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को बहने का रास्ता मिल सके। तो सवाल ये है
कि ये सब इतना अहम क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है। चले देखते हैं कि हकीकी दुनिया में ख़ास तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में ये टेक्नोलॉजी क्या कमाल कर रही है। कंक्रीट की मिसाल लें। SEM की मदद से इंजीनियर्स कंक्रीट के अंदर मौजूद उन छोटे-छोटे सुराखों और दरारों को देख सकते हैं जो कमजोरी का सबब बनते हैं। इस मालूमात की बुनियाद पर वो बेहतर और मजबूत कंक्रीट मिक्स तैयार करते हैं, यानी हमारी इमारतें और पुल ज्यादा महफूज हो जाते हैं। या फिर जब कोई स्ट्रक्चर खुदा न खास्ता फेल हो जाए तो SEM एक फोरेंसिक एक्सपर्ट का काम करता है। ये इंजीनियर्स को टूटे हुए मटेरियल को इतने करीब से देखने में मदद देता है कि वो पता लगा सकते कि नाकामी असल में शुरू कहाँ से हुई थी। ये सिर्फ गलती ढूंढना नहीं है, ये आने वाले वक्त में ऐसी तबाहियों को रोकना है। और पायदारी का मामला भी है। SEM हमें ये देखने में मदद देता है कि मौसम और जंग जैसी चीज़ें मटेरियल्स पर अंदर तक यानी माइक्रो लेवल पर कैसे असर करती हैं। और जब हम मसले को इतनी गहराई से समझ लेते हैं तो उससे बचने के लिए बेहतर तरीके भी निकाल लेते हैं। तो खुलासा ये है कि मटेरियल्स के अंदरूनी ढांचे को देखने से लेकर एक महफूज और पायदार दुनिया बनाने तक SEM वाकई जदीद साइंस और इंजीनियरिंग की बुनियादों में से एक है। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। जब हम इतनी छोटी चीज़ों को देखने के काबिल हो गए हैं, तो मुस्तकबिल में हम और कौन से बड़े चैलेंजेस हल कर पाएंगे? इसके इम्कानात की कोई हद नहीं।